Yes, good evening, everyone. Good to see you with lovely smile and good wishes from your side. Okay, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ. आनंद कुमार गौतम. हेलो आनंद कुमार जी. आनंद कुमार जी, क्या आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं? कुछ डाउट आ रहा है डियर? आनंद कुमार गौतम. हेलो. यस, गुड इवनिंग रीटा. खुशहाली, गुड इवनिंग डियर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम राबिया. आनंद कुमार जी, क्या आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा हमको? मैम एक क्वेश्चन है. अभी करो करो करो. हम 2 मिनट रुके हुए सबके ज्वाइंट होने के लिए. करो बेटू करो. आनंद कुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, इज एम आई ऑडिबल? राबिया, क्वेश्चन करो बेटा. ओके मैम, अभी नहीं. अच्छा देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं आप लोगों के साथ, मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, आपकी मेरे साथ, मेरी आपके साथ. तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, शायद उनको कुछ इश्यूज है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. यस. नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है कि नेट का एग्जाम खाली 3 टाइम्स को बैठ सकते हैं. कौन बोला आपको? जो अपीयर कर रहे हो ना, मतलब जो सिलेक्शन हो जाता है वो कर सकते हैं. मतलब अभी तक हमारा ये नहीं, जब तक हम क्वालिफाइड नहीं हो जाते हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके. क्वालिफाइड होने के बाद कुछ क्राइटेरिया अलग रहता है कि आप 1 से 2 या 2 से 3 बार अपीयर कर सकते हो, और उससे ज्यादा नहीं. मतलब क्वालिफाइड होने के बाद, क्वालिफाइड होने के पहले आप कितनी बार भी कितनी भी एज में कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 बार में ही क्लियर करना है. कौन बोला आपको? हाँ, तो देखिए, मेरा एक आज आप लोगों से छोटा सा एक डिस्कशन है पहले स्टार्ट करने के पहले, कि देखिए अभी आप लोगों में से जो लास्ट लास्ट में ज्वाइंट हुए हैं, शायद उनको स्टार्टिंग के, मतलब जो लास्ट का जो टॉपिक्स है उसमें दिक्कत आई होगी. बिकॉज राबे, किसकी भी बातों पे ध्यान नहीं देने का, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का. ठीक है. कोई कुछ भी बोलेगा. अभी अभी मैं देख रही हूँ कि कोई बात कर रहा है कि 34 के बाद दे नहीं सकते. ठीक है. अब मैं उससे भी बड़ी एज की हूँ तो मैं तो दे रही हूँ. कर कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. अच्छा, मुझे ये बात बताओ. एक बात आप लोगों से शेयर करनी है कि अगर मतलब किसी को भी कुछ डाउट है, सो आई वुड लाइक टू नो डेट कि मैं आप लोगों से क्लास में डिस्कस करूं. क्लास में डिस्कशन करने के बाद आपको किसी पीडीएफ में डाउट आता है या फिर आपको किसी स्लाइड में डाउट आता है, ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को डाउट ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे क्लियर कर दूं. ओके. सो आई हेard अबाउट इट कि कोई स्टूडेंट है जिसको मतलब ना स्लाइड समझ रही है, ना मेरी कन्वर्सेशन नहीं समझ रही है. तो मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मतलब ऑन द स्पॉट मुझसे क्लियर करे कि बाबा मैडम, मुझे आप जो सिखा रहे हो उस चीज़ में, इस चीज़ में डाउट आ रहा है, या मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है, या मुझे ये चीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आई एम हियर ओनली. मैं, आप लोग देख सकते हो कि मैं, अगर कोई बच्चा न्यूली ज्वाइन कर लेता है, लेट ज्वाइन कर लेता है, मैं वापस से वो टॉपिक को वापस से रिवाइज करती हूँ. फिर लेक्चर एंड होने के बाद भी हमारी स्लाइड रिवाइज होती है. लेक्चर शुरू होने से पहले हम लोग ओल्ड रिविजन करते हैं, देन वी आर स्टार्टिंग. ओके. सो अभी तक का मुझे आपसे पूछना है कि यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 खत्म हो चुका है. उसके अंदर आपको किसी को कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है? क्योंकि आज मैं आपसे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक. तो मुझे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपलसरी चाहिए. इवन कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, आप बाद में जब देखते हो वीडियो तो आप नोटिस करके रखिए. मैंने आपको ये बात बताया भी है. और चैट बॉक्स है हमारे पास अवेलेबल ऐप के अंदर. उस चैट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो. यस मैम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा एक काम करो,
आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए ना, आप एक काम करो, या तो इसका एक पेज में लिख लो क्वेश्चन को, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, या किसी मोबाइल के से आप पिक निकाल कर मुझे बता दो कि मैडम मुझे ये न्यूमेरिकल टर्म्स में जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो क्या करूंगी मैं, डाउट सेशन करके जो है एक लेक्चर जो है एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे हम लोग। हमारे रेगुलर टाइम पे हम हमारा रेगुलर यूनिट खत्म करेंगे, एक एक्स्ट्रा हाफ एन आवर या 1 आवर का लेक्चर लेकर हम क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। या अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि ये कंटेंट में इतना ज्यादा लेक्चर के लिए सबको इशू करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दैट टाइम आई एम डूइंग अ वन सिंगल वीडियो ऑफ माइंड, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और वो आपके चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दूंगी। नाउ इट इज क्लियर। और कोई इशू? न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको एवरेज मालूम करना है, सुपर प्रॉफिट मालूम करना है, गुडविल मालूम करना है, रेशो मालूम करना है। नथिंग अ मेजर। अभी तक हमारे इतने हुए हैं, ठीक है, इतना ही कैलकुलेशन पार्ट हुआ है। ओके, अब रही बात मीन मीडियन मोड की, तो मीन मीडियन मोड वो कैलकुलेशन पार्ट है, तो वो मैंने स्टैटिस्टिक के हिसाब से साइड में रखा है, जो अभी हमारे स्टार्ट हो गए। यस अभिषेक जी, गुड इवनिंग। आप न्यू अभिषेक? ज्वाइन ना? मैं इतनी भी डेंजर नहीं हूँ कि आपको यहाँ से आके कुछ मार सकती हूँ, बल्कि मैंने आपसे फाइट मांगी, समझे नहीं समझेगा तो आप मुझे फाइट दे सकते हो। ओके, सो लेट वी हमारा डिस्कशन एक साइड में रखते हैं, लेट वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। ओके, सो शेल वी स्टार्ट। चलिए, मुझे आपकी तरफ से दे दीजिए कमेंट कि हाँ मैडम स्टार्ट कर लीजिए, एक थंब एकदम परफेक्ट वाला। हाँ पूजा, बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है डियर? पूजा 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 पूजा, रीचा की तरफ से थम। यस, पूजा टाइप करके रख दो, क्वेश्चन में देख लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं उसका भी डिस्कशन आपको दे देती हूँ। बोलो बोलो बोलो। अभिषेक ने भी सिग्नल दे दिया। चलो, इतने सारे सिग्नल मिल गए हैं, तो गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है। 1 2 3 स्टार्ट। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिकल सेक्शन में हम लोग सब में पहले हमने हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी ये पार्ट को स्टार्ट किया है, ऑलरेडी फिनिश किया है। ओके, तो ये चीज को एक छोटा सा रिवाइज मुझे आपको करवाना था। इकोनॉमिकल सेक्टर थे, वहां पे हमने बिजनेस सेक्टर से देखा था, और वही चीज अभी हम इकोनॉमिकल सेक्टर से उस चीज को गो थ्रू करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक, देखो माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब एकदम स्मॉल सा। तो स्मॉल मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए कोई भी चीज छोटी होती है, तो छोटी सी छोटी चीज जो कहती है एक बड़ा सा नुकसान पैदा कर सकती है ना। जैसे एक तालाब की मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, तो वैसे ही एक छोटी सी चीज को, छोटी छोटी बारीक पॉइंट जो है हमारी बिजनेस को ड्रॉप कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं और नीचे लेकर आ सकते हैं। तो हमारी बिजनेस को मूव करने के लिए, अपसाइड लाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी। तो माइक्रो मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक दस डील विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इनकम। ये छोटी छोटी डील्स करता है जिससे हमारी नेशनल इनकम में क्या ग्रोथ हो। इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट। हम इसके बारे में किस बारे में बात करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, सिंगल सिंगल यूनिट, यानी रॉ मटेरियल का रेट क्या चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या चीज काम हुआ, फिर फिनिश गुड्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हुई, या उसका कितना सेल्स हुआ, या वो माल कितना स्टॉक में पड़ा है, उसका रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है। ये छोटी 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 बातों का हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो इन रिकॉर्ड का देखो, यहाँ पर माइक्रो में समझ लो कि प्रोडक्ट जो है सेल्स होने के पहले का जितना प्रोसेस है, प्रोडक्ट मार्केट में जाने के पहले का जितना भी प्रोसेस है, वो हम माइक्रो में कवर करते हैं। यानी प्रोडक्ट बना कैसे, प्रोडक्ट स्टार्टिंग कैसा हुआ, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, प्रोडक्ट के अंदर कितनी कितनी वैल्यूएशंस ऐड की गई, कितने कितने पार्टिकल्स और ऐड किए गए, ये सारी स्टडीज हम किस में करते हैं, माइक्रो में करते हैं। हमको इतना पढ़ना नहीं है कि क्या क्या चीज है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि माइक्रो मतलब क्या होता है और मैक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब प्रोडक्ट का मार्केट में जाने के पहले का सारा बिहेवियर हम चेक करेंगे, और मैक्रो मतलब प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतर गया तो अब वो इनकम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। तो उसके पहले का रिकॉर्ड, जो सारी रिकॉर्ड्स हो गए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के जैसे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं माइक्रो।
जैसे एक छोटा सा 4 साल का बच्चा होता है, जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाने लगता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो मम्मा क्या करती है, उसका यूनिफॉर्म प्रॉपर है कि नहीं, उसके शूज प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाल बराबर है कि नहीं, मेरा बच्चा चांद का टुकड़ा लग रहा है कि नहीं, उसके बैग में टिफिन बॉक्स है कि नहीं, उसके बैग में बुक्स है कि नहीं, उसने प्रॉपरली मतलब अपनी ड्रेसिंग को कवर अप किया है कि नहीं, उसने आई कार्ड पहना है कि नहीं, उसने अपने आप के ड्रेसिंग को प्रॉपर मेंटेन किया है कि नहीं, क्या वो मेंटली प्रिपेयर है। एक बार वो वैन के अंदर बैठ गया, रोते रोते जा निकल के चला जा, निकल के जाने का प्रोसेस क्या होगा, मैक्रो के वहां जाके क्या हो रहा है हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो हमने देखा उसको स्कूल भेजेंगे, पहले का वो हमारा हो गया माइक्रो। नाउ इट इज क्लियर। मैम मैं नोट्स कैसे बनाऊं, डायरेक्ट पीडीएफ से या फिर रिकॉर्डेड क्लास से, प्लीज हेल्प मी। मेरा बच्चा देखो, ये डिपेंड करता है, तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको जो है लिखी हुई चीज को देखकर ऑब्जर्वेशन करना पसंद है या लाइव लेक्चर को देखकर ऑब्जर्वेशन करना है। देखो मेरा मानना ये है कि जब भी आप मेरा जो लेक्चर्स है वो आप एक बार सुने, आपके पीडीएफ आपके सामने रखे, जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उस पीडीएफ के थ्रू से ये लाइन का भी, जिससे मैंने एक एग्जाम्पल दे दी छोटे बच्चे का, ठीक है, तो आपको एक इजीली अंडरस्टूड हो गया कि माइक्रो मतलब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों के ध्यान रखने के प्रोसीजर को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, सामने रख के बनाओगे तो आपके नोट्स ऑलरेडी बन जाएगी। और पूछा मैंने आपको हाँ बता देती हूँ। संजना, संजना देखो मेरी बात सुनो, माइक्रो मतलब छोटा, हर एक छोटी। अभी अगर जैसे कि मैंने एक काम किया, ओके, अब ये प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये मुझे बनाना है, मार्केट में उतारना है पाउच, ठीक है, ये मार्केट में मेरे बच्चों दे, देखो कंपास बॉक्स में क्या भर के रख दिया, देख सकते हो। चलो इसके अंदर कंपास, ये हमारा पाउच है, मैंने सोचा कि अभी स्कूल स्टार्ट होने वाली है तो मैं पाउच का बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये पाउच का बिजनेस जब मुझे स्टार्ट करना है तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, ये एक मटेरियल के लिए लगेगा, इसके सिलाई करने के लिए मशीन लगेगी और ये चेन लगेगी, ये 3 पार्टिकल है ना। तो ये चेन कितने वाली यूज करेंगे, ये वाला क्लॉथ कितने रुपीज वाले यूज करेंगे, उसकी स्टिचिंग के लिए कितने पैसे हम भरेंगे, इन सब बातों का ध्यान हम रखते हैं माइक्रो, यानी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी टू सेल, ये मार्केट में रेडी हो गया सेल करने के लिए। अब इसकी मार्केटिंग करना है, इसको सेल करना है, इसका प्रमोशन करना है, और ये मार्केट में कितना सेल हो रहा है, ठीक है। तो इन सब की बातें हम लोग किसमें सीखेंगे, मैथ सीखेंगे। लेकिन जब हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, बना के रेडी करने के पहले तक का काम, ये बन के रेडी होने तक का काम, देखो अब ये डायरेक्टली एक झटके में तो नहीं बन जाएगा। हम इसके क्लोथ को क्या करेंगे, पहले ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे सिलाई से, उसके बाद उसकी जिपिंग लगाने देंगे, है ना। तो देखो हर एक चीज में एक प्रोसेस होता है ना, जैसे मिल्क का रहता है, तो ये प्रोसेस को कवर अप करने के लिए हम लोग जो चीजों को ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का, कि ये कितने रुपए का लगेगा, ये इसकी प्राइस क्या होगी, ये चेन की प्राइस क्या होगी, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए जो चीजें हमें लगती हैं, इट इज कॉल्ड अ माइक्रो। अब आई बात समझ में। नहीं मैं सभी सभी स्टार्ट किया है। ओके, यस, यहाँ तक किसी को कोई क्योरीज। ओके, ओके, चलो, सिग्नल मिल गया, मैंने थम ना, थम दे दो यार, ठीक है। चलो अब ये देखिए, ये हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये पूरा शुद्ध हिंदी वाले जो वर्ड्स है, जो आपके नेट और सेट एग्जामिनेशंस के अंदर जिस तरीके से मतलब क्वेश्चन अपीयर किया जाता है, वो लैंग्वेज के अंदर आपके ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है। जैसे इकोनॉमिकल का हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो माइक्रो को क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या कहते हैं। हम्म, नाउ अभी किस पे आ गए हम, डेफिनेशन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। हमने जो है बहुत ज्यादा डेफिनेशन बहुत सारे देखे कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने ये किया, उसे वो किया, ठीक है। बट हम क्या करने जा रहे हैं, म्यूरिक दो, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन द फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, यानी हम लोग को छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। देखो हम लोग को कोई पार्टिकल, अभी अगर मैंने बोला कि जो आप पानी पी रहे हो, तो उसके अंदर आपको जम्स नजर आते, नहीं नजर आते। हम लोग को किस में चेक करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से चेक करना पड़ता है, बराबर है। तो यानी ये चीजों को ढूंढने के लिए हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए जिस तरह माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, सेम वही प्रोसीजर अगर हमको कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग यानी सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसकी हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर।
एनी डाउट? अभी माइक्रो स्कोप क्या है, यानी हमको किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो देखो, अगर हमको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, तो यहाँ पर आ जाती है थियोरी ऑफ अ प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर आएगी हमारी थियोरी ऑफ अ प्रोडक्शन प्राइस। देखो, थियोरी ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, तो डिमांड एनालिसिस कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी हो सकती है। ठीक है, अभी देखो प्रोडक्ट की प्राइस, जितना मतलब डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस कम होती जाएगी। जैसे प्राइस कम होगा, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है, जैसे प्राइस कम होगा उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इज दिस क्लियर? तो उसको सप्लाई पे क्या रिएक्शन होगा, सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है या नहीं, तो ये सब बातें हम डीपली उसके थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे। थ्योरी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग यानी हम उसको प्राइसिंग को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। यानी अभी एक चीज है, जैसे मैंने क्लासेस ओपन कर लिया है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो जब मैंने अभी समझ लो ये रूम बुक कराया कि मुझे यहाँ पर बैठकर ही क्लास लेना है, तो मुझे ये रूम क्या करना पड़ेगा, मेरा खुद का नहीं है, मैंने उसको हायर किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा। ओके, अब ये रूम को क्लीन भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो मैंने एक बाई को बुला लिया, उनको वेजेस दे दिया, पगार दे दिया। ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना लग रहा है, अभी जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए पैसा उठाया, तो उसको किसी इंटरेस्ट पे उठाया कि नहीं, अभी मैंने जो प्रोडक्ट बेचा तो उसके ऊपर प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ये चीजें क्या है, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग पे डिपेंड करती है। यानी अगर हम कोई चीज का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जहां पर बना रहे हैं तो वहां का वो जगह हमारी है या नहीं है। अगर हमारी नहीं है तो हमने ऑब्वियसली रेंट पे ली होगी। और उसमें सिर्फ मैं सिंगल आदमी तो नहीं हूं ना, कि अक्षय कुमार की तरह खड़ा हो जाऊं कि मैं खुद अकेला ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और बेचूंगा। इज दिस क्लियर? मुझे क्या करना पड़ेगा, आदमी लगेंगे। लिज्जत पापड़ कंपनी कैसे लॉन्च हुई, आज इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। तो लिज्जत पापड़ की केस स्टडीज आप पढ़ोगे ना, तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे से छोटे पर्टिकुलर से वो कितने बड़े डिपार्टमेंट तक चली गई है, आज कितने इंटरनेशनल लेवल पे वो वर्क कर रही है। लिज्जत पापड़ को एक लेडी ने, ठीक है, विडोज के हेल्प करने के लिए लॉन्च किया था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने क्या किया कि वो लोग मिलकर जो है ना आटा गूंथती थी और पापड़ बेलती थी और जगह जगह अपने एरिया में सोल्ड कर कर आती थी, सोर्सेस ऑफ इनकम, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, वो स्टार्ट होते होते एक ग्रुप बन गया, ग्रुप बन के उन्होंने क्या कर लिया, एक रूम बना लिया, एक रूम बना लिया कि बाबा आ जाओ, तुम भी पापड़ यहीं पे बैठ के बनाओ और क्या करो, तुम भी पापड़ यहीं बैठ के बनाओ। उनकी एक चीज क्या कॉमन नजर आती है मालूम है आप लोगों को, अगर आप देखोगे तो हर एक पापड़ का टेस्ट है ना सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि वो सेम क्वांटिटी में डालते हैं। देखो बनाने वाले कितने हैं, लाखों लोग बना रहे हैं, बराबर है। बनाने के लिए वहां पर अभी आज कंपनीज में है ना हजारों लोग उनके साथ वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करना है। आपको डेफिनेशन कुछ जो पार्टिकल थ्योरी के डेफिनेशन से वही लर्न करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दे दो। तो वो लिज्जत पापड़ का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो जो कंपनी थी, ओके, वो कंपनी जो है आज इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बन गया। एक लेडी ने स्टार्ट किया था, एक लेडी ने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, चार औरतों को जमा किया, चार औरतों से पांच औरतें, पांच औरतों से दस, दस से बारह, बारह से आज हजारों से ऊपर की उनकी क्वांटिटी बन गई है। तो अभी हजारों से ऊपर की क्वांटिटी को हमको जनरेट जो करना था, इंकरेज जो करना था, इंप्रूवमेंट करना था, तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक बात का ध्यान रखा, उन्होंने अपनी क्वालिटी को चेंज होने नहीं दिया, उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया, अपनी क्वालिटी को बिल्कुल भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब वो कैसे किया, उन्होंने जो था मटेरियल, जस्ट वेटिंग 2 मिनट्स फॉर द अजान। Yes, Nadeem Ahmed, good evening. We are just waiting for the 2 minutes for the Namma Azan.
हाँ, बुक्स के बारे में कल मैं क्लास ले रही हूँ अभी। हाँ, मैम की यहाँ कुछ बैन करिए। आज एक्चुअली उन लोग थोड़ा-सा नॉटीनेस में, आज उनका मैंने फर्स्ट जो है एडमिशन कराया है कराटे क्लासेस में, तो बहुत एक्साइटेड है, तो वो मेरे पास सब एग्री कर रहे हैं। मैं उनको 5 टाइम्स प्रेयर्स के लिए उठाती हूँ, तो उनको जाना नहीं रहता है और आज लेक्चर चल रहा है, तो उनको मतलब आज कराटे क्लास में उनके हैप्पीली एडमिशन हो गया है। सो उनको ऐसा एक्साइटमेंट है कि मम्मा का सब काम करके दूँ, तो आज सब में पहले ऐसा हैप्पी कैसे करेंगे? हम नमाज़ को जाते हैं। डे में अगर उनको मैं नमाज़ के लिए बोलूँगी कि बेटा नमाज़ को जाओ, तो कुछ ना कुछ बहाने रहते। हाँ, बुक के लिए मैं आप लोग को प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप लोग बाहर से बुक प्रेफ़र करते हो तो आर्यन पब्लिकेशन की करो, और आपको अगर मुझ पे ट्रस्ट है तो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट ऑफ योर टाइम और टू बाइंग ऑफ अ डेड बुक। जितने भी कंटेंट है ये वही बुक्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आर्यन पब्लिकेशन को ही प्रेफ़र करती हूँ और उससे रिलेटेड जो चैप्टर वाइज़ मुझे और ऐसा लगता है कि मैं और ईज़ी लैंग्वेज में उसको आपको कन्वर्ट करके दे सकूँ, तो मैं आपको वैसे ही ईज़ी ऑफ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रही हूँ। जो हिंदी के स्टूडेंट्स है, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये नोट्स के अंदर कुछ पार्ट्स आपको नहीं अंडरस्टूड हो रहे हैं या कुछ है, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है बैठकर चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं उनको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगी कि आप ये चीज को ऐसे कर लो। ठीक है। हाँ पूजा, आर्यन पब्लिकेशन। हाँ, डांट नहीं लग रही है उनको, खाली आंख दिखाया कि अंदर चले जाओ, मेरी लेक्चर चल रही है, इसलिए मैंने म्यूट किया था। यस, शॉर्ट फॉर्म में दिया आइडिया, देखो लॉन्ग फॉर्म में कर करके आपको है ना बहुत ज्यादा बुक। एक बात बताऊं, जब हम लोग कोई चीज अपियर करने जाने ना, तो हमको ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली देखो, जैसे आप फास्ट करोगे ना, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दी, जब आप फास्ट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ऐसे भी खा लूं, वैसे भी खा लूं, इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला, ये क्या है। लेकिन जब आप फास्ट ओपन करने जाते हो ना, जब आप एक सिप वाटर ले लेते हो और खजूर खा लेते हो ना, तो यू फील रिलैक्स कि हाँ बाबा हो गया। फिर आपके सामने इतनी सारी चीजें पड़ी होती है, आप नहीं खा पाते हो। तो मेरा यही कहना है कि आप एक बार कॉन्सेंट्रेट करो, जितने भी नोट्स ये ना, इट्स मोर देन इनफ टू यू। और मुझे आपको ज्यादा मतलब पूरा मर्ज नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, और मुझे आपको है ना पूरा जंबल नहीं करना है कि बेटा ये भी उठा ले, इधर से भी ले ले, वो भी उठा ले, उधर से भी ले ले, इसकी भी बात सुन ले, उसके कॉन्सेंट्रेट करो एकदम। तो चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे लिज्जत पापड़ के अंदर। उन्होंने कोई भी चीज से अपनी क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यस, अभी ओपन हो जाएगी आपकी प्रिंट आउट की। और एक मैम बस आपका ही पढ़ लूंगी, बस क्वेश्चन आप करवा। हाँ, मैं यही आपको कह रही हूँ कि देखो एक बार है ना हमारा पोर्शन खत्म हो जाए, एक बार हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिवीजन सेशन के अंदर जो है एमसीक्यूज के आपके जो है फॉर्मेट अभी स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एमसीक्यू का जो है टाइमिंग वगैरह है जो मैं आपको बता दूंगी लेक्चर ओवर होने के बाद। सो वो हम ये जो भी डिस्कशन है थोड़ा रुक कर करते, पहले हम हमारे टॉपिक के ऊपर क्लियर कर लेते। ओके, अभी हो गए बेटा, स्टार्ट होंगे, सर ने स्टार्ट करना शुरू किया है, तो मे बी ये वीक के एंडिंग तक आप लोगों को पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिससे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके, सो चलो अब आ जाते हैं हम लोग। मैंने बताया ना कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते मतलब क्या, कि वो लोग अपने टेस्ट को, अपनी क्वांटिटी को लेकर कोई भी चीजों में चेंज नहीं लाते। यानी ये चीज इतनी ही क्वांटिटी में डालना है मीन्स इतनी ही क्वांटिटी में डालना है, ये चीज को इतने ही तरीके से यूज करना है मतलब इसी तरीके से प्रोसेस करना है, उसके अंदर नो चेंजेस। एक उसकी थिकनेस को भी अगर आपने चेक किया, कोई भी पापड़ आपको जो छोटा बड़ा पतला मोटा नहीं नजर आएगा, जबकि वो हैंडमेड पापड़ है। इज दिस क्लियर? लिज्जत पापड़ एक ऐसी कंपनी है जो मशीनरी का जो है पैकेजिंग वगैरह के लिए मतलब जो है ना, ज्यादातर वो ज्यादातर हैंडमेड यूज करती है, मशीनरीज के लिए यूटिलाइज हुआ है अभी। लेकिन जो भी बेला जाता है पापड़ ना, अभी तक भी लिज्जत पापड़ एक ऐसी कंपनी है जहां पर आज भी लेडीज जो है वो अपने हाथों से पापड़ बेलती है, जिसकी थिकनेस, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मेजरमेंट के थ्रू से ही उनको ये किया जाता है। पहले जो लेडीज आती है, न्यूली ज्वाइंट होती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद उनको आगे किया जाता है। सो सेम वैसे ही चीजें जो है मैं आपको बता रही हूँ कि उस चीज के लिए प्रोडक्ट कैसे लगेगा, वेजेस कैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ये चीजों के बारे में हमको किस में पढ़ना है, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में डिटेल लेनी है। ओके, फिर आ जाता है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। यानी अभी हम इकोनॉमिकल वेलफेयर को देखना जाएंगे कि हमारे पास पैसा कितना है, तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में हम क्या ला सकते हैं, यानी हमारे प्रोडक्शन में अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या कुछ अच्छा यूनिक कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही पैदा हो।
ठीक है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, हम उसको कितने दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसी होगी, कितना डेवलपमेंट होगा, इन सब के बारे में डीपली हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ओके, ये था उसके 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अंदर के सब पॉइंट को मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया। अब हम 3 पॉइंट को जो है थ्योरेटिकल देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है थियरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्राइस। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस क्या कहती है, द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी। अगर हम सिंगल कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, द प्राइस ऑफ अ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइसिंग है, प्राइस जो है ना डिपेंड करवाता है। अभी हम लोग बोलते हैं कि प्राइस जो डिपेंड करवाता है, लेकिन हम ये बोलते हैं ना कि डिमांड। देखो, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अमेजोन पे से अगर आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, तो आप उसकी सब में पहले क्या करते हो, कंपेयर करते हो। पहले जो था ना, सिर्फ एक अमेजोन चल रहा था ऐप, अमेजोन के बाद कौन आ गया, फ्लिपकार्ट मार्केट में आ गया, फ्लिपकार्ट के बाद अभी कौन आ गया, मिंत्रा आ गया, मिंत्रा के बाद कौन आ गया, मीशो आ गया, मीशो के बाद अभी कौन आ गया, शॉप्सी आ गया। तो आप क्या करते हो मालूम है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना होता है ना, तो मैं तो करती हूँ 101% मैं तो करती हूँ, मैं इस पे भी जाके प्राइस चेक करूंगी, इस पे भी जाके चेक करूंगी, इस पे भी जाके करूंगी, इस पे भी जाके करूंगी, इस पे भी जाके करूंगी। आप लोग प्राइस चेक करते हो, क्वालिटी चेक नहीं करते। क्वालिटी कभी भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो कि जो होलसेलर या जो रीसेलर जो है, ठीक है ना, वो अमेजोन पे सेल कर रहा है, वो फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहा है क्या, वो यहाँ पर भी सेल कर रहा है क्या, वो यहाँ पे भी सेल कर रहा है क्या, वो यहाँ पे भी सेल कर रहा है क्या। हर एक प्लेटफॉर्म की क्या एक ट्रेजेडी है कि ये वाला जो है ना, इसको इतने रेट में आप रख सकते हो, तो उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी और उसकी वजह से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। ओके, सो ये चीज को कंपैरिजन किया जाता है। जो चीज आप 500 रुपए की मीशो से मंगा रहे हो, अमेजोन से आपको कितने की पड़ेगी, वो 800 रुपए की पड़ेगी। मिंत्रा पे वो चीज आपको कितने की मिलेगी, 1200 रुपए में मिलेगी। यानी जैसे जैसे लोग रहते वैसे वैसे हम उनके हिसाब से प्राइस रखने जाते हैं। वेलफेयर मतलब पूरा एक ग्रुप बनाते हैं बेटा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम डीपली, मैं उसके बारे में सिखाती हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट को गो थ्रू कर लो, ठीक है। चलो, यहाँ पर आ जाते हैं प्राइस। तो यानी हम लोग जितना प्राइस कम रखेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, सेलिंग ज्यादा बढ़ेगी। इज दिस क्लियर। प्राइस ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, सेलिंग ज्यादा होगी। प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगी, सेल्स कम होगी। देखो, प्राइस कम करोगे, आज प्राइस कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं अभी जाकर बोलूंगी आज मेरी यहाँ मंडे मार्केट है, ठीक है, अगर मैंने है ना कोरिएंडर लीव्स जो है वो बेचना शुरू कर दिया, कोरिएंडर लीव्स पता है आपको, कोथम्बीर, ओके। अगर वो मैंने जाकर बेचना शुरू कर दिया मार्केट में 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज, पब्लिक एक आई दो आई लेकर गई, अभी मैंने लगा दिया, लो सेल का माल है, लाट का माल है, सेल का माल है, ये ले लो 20 रुपए में, ये ले लो 10 रुपए में, ये ले लो 5 रुपए में, पब्लिक ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो चीज है प्रोडक्ट की प्राइस हमको किस पे डिपेंड करना, प्राइस जो है हम लोग को कैसे रखनी चाहिए कि पब्लिक डिमांड जो करेगी और हम सप्लाई जो करेंगे उसके ऊपर प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिफाइन होता है। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिमांड एनालिसिस इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। हम एक सिंगल सिंगल कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं और सप्लाई एनालिसिस को देखते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूस बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, और उसके ऊपर अलग प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा ये चीज हमको चेक करना रहता है। नाउ इट इज क्लियर, इज दिस क्लियर। यस, यस संजना, खाली इतना याद रखो, प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की हम लोग को प्राइसिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इतनी बात है, सिंपल। यस अभिषेक क्लियर है। स्टार्टिंग में किसने ज्वाइन किया था, कोई बॉय था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। राबिया अंसारी, रीटा राबिया, आनंद कुमार। आनंद कुमार कहाँ हो आप, आपका मैसेज मुझे नहीं आ रहा। पूजा कुमार, प्राइस ऑफ डिमांड डाउन, यस वेरी गुड वेरी नाइस। चलो, अभी थियरी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। थियरी ऑफ अ फैक्टर इन द माइक्रोइकोनॉमिक, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर ऑफ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, हर एक जगह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्राइस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ना। खाली ऐसा नहीं कि मैंने आज ये चीज बना ली, तो बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कितने रुपए का लग रहा है, ठीक है, उसके प्रोसेस के लिए मुझे जो काम लग रहा है उसके लिए कितना पैसा लग रहा है।
जब वो प्रोडक्ट पूरा रेडी हो रहा है, ये प्रोसेस के साथ साथ मुझे उसको बनाने के लिए, ठीक है ना, लेबर कितने लग रहे हैं, पैसा कितना लग रहा है, कौन सी जमीन लग रही है, मतलब भाड़े की या खुद की, ठीक है। उसके बाद जो एंटरप्रेनर है, जो खरीदने और बेचने वाली जो चीज है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब बातों को डील करते हुए अभी समझ लो मैंने बनाना शुरू किया एक पेन, ओके। तो पेन के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितने का लगना चाहिए, या फिर हम लोग सोच लो, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, यस पूजा, इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड कितने का जा रहा है, जमीन कितनी, मतलब जमीन कितने की जा रही, नहीं, यानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसका हम लोग रेंट पे कर रहे हैं या फिर हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर लेबर को कितना पैसा दे रहे हैं, कैपिटल हमारे पास कितना अवेलेबल है, और हम लोग एंटरप्रेनर के लिए जितने जो है, ठीक है, वी आर द एंटरप्रेनर, यानी बेचने के लिए जब खड़े होते हैं, आर द फैक्टर ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द प्रोडक्शन, तो हम लोग प्रोडक्शन के पार्ट बनते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू डिटरमाइन द फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल फ्रॉम द रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी उसका भाड़ा हम कितना भरेंगे, लेबर को क्या देंगे, पगार कितनी देंगे, कैपिटल है तो कैपिटल हमने अगर बोरो किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, और प्रॉफिट यानी एंटरप्रेनर में जाने के बाद हम प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे। ये चीज फैक्टर जो है ध्यान रखकर हमको एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ता है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये पाउच है, मार्केट में ऐसे हजारों पाउच मिलेंगे आपको, है ना। तो अगर ये हजारों के पाउच में कोई मेरे से ये पाउच क्यों खरीदेगा, ये भी तो एक डील है कि ये चीज में क्या यूनिक है, क्या चीज अच्छी है। अब ये बनाने के लिए मुझे, मैंने बताया ना, मुझे कोई जगह लगेगी, उसके बाद मुझे, उसके बाद 4-5 आदमी काम के लिए लगा दिए तो उनको पैसा देना पड़ेगा। फिर मैंने, ऐसा तो नहीं है कि मेरे सिर्फ खुद के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हो गया, मुझे कैपिटल लगा होगा, मैंने लोन लिया होगा, ठीक है। अब मैं जब बेचने जाऊंगी तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगी, ये भी तो मुझे ध्यान रखना है ना। इसलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा शार्क देखो, शार्क। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी उसको लॉन्च किया है। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि जब वो लोग शार्क की जो टीम है वो बैठे बैठे ये सारे क्वेश्चंस करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी वो क्वेश्चन करती है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल के लिए कितना पैसा स्पेंड किया, आपने इसके लिए मतलब क्या क्या प्रोसेस किया, वो कितने प्रोसेस के बाद ये चीज रेडी हो गई, अब आपको ये मार्केट में सेल करने के लिए उसको कितना, मतलब मार्केट में अगर ये सेल हो रही है तो कितने में जा रही है, आप कितने चीज पर कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी कि मैं 2 रुपए अर्न कर पा रही हूँ, तो 2 रुपए अर्न करने की जगह मतलब मुझे कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा, तो मुझे एडवाइस लगेगी कुछ तो भी चीजें लाने के लिए, मतलब कोई एक न्यू यूनिक चीज कन्वर्ट करने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीजें हमको क्या कहलाती है, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। जैसे हर एक चीज को प्राइस लगाएंगे, अब अगर मैं बोल दूंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ 100 रुपए का रॉ मटेरियल, ये वो, देखो एक डीवाई आर्ट आपको बताता है, ठीक है ना। एक क्वांटिटी, एक चीज जो है आपको मार्केट में जो है 10 रुपए की मिल रही है, लेकिन अगर आप घर में जब बनाने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज या तो आपको सस्ती पड़ती है या तो आपको महंगी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है ना, अगर हम जो है बिरयानी जो है 12 लोगों के घर में बनाते हैं तो हमको रीजनेबल रेट में पड़ जाती है, 2,000 रुपए तक हो जाता है सारा काम, ठीक है, सारे मटेरियल लाकर। और वही चीज अगर हम होटल से मंगाते हैं इतने सारे लोगों का 4 या 5 हजार रुपए स्पेंड हो जाता है। तो ये डिफरेंट आ गया, क्यों, क्योंकि हमने हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान दिए कि होटल वाला चावल इतने महंगे देगा, हम चावल इतने सस्ते के लाएंगे, वो ऑयल जो है अलग लाएगा, हम ऑयल जो है अलग लाएंगे। अमूल का मास्टर शेफ देख लो उसके एग्जाम्पल के लिए, अमूल पेनल्टी में जाते हैं तब उनको जो है अलग अलग चीज के रेट दिए जाते हैं, और उनको एक बंडल ऑफ अमाउंट दिया जाता है कि आप इतनी ही क्वांटिटी को यूज करके एक अपना प्रोडक्ट बनाइए, उसकी प्राइसिंग कीजिए कि आप अगर 5 स्टार होटल में रखेंगे वो अपना प्रोडक्ट तो कितने में रखेंगे। सो ये छोटी छोटी बातों के ध्यान रखने वाली चीजें क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। Now it is clear. Is this clear, everyone? Yes. देखो अभी तुम मुझसे पूछ रहे थे ना वेलफेयर का मतलब क्या है, यानी पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे जमा किया, वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी, यानी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर जो है पैसे जमा करते हैं। तो वो पैसा किस तरीके से जमा करते हैं, तो एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज, हमने एलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज कहाँ से किया, तो सोर्सेज अटेंड व्हेन द रिजल्ट मैक्सिमाइज टू सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पीपल,
ठीक है ना। हमारा रिजल्ट क्या होगा, 100% होगा जब सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पीपल। आज हमारी कॉमर्स की क्लास जो है फिलर फॉर्म ऐप पे टॉप पे जा सकती है। कब टॉप पर जाएगी, जब आप सब लोग सेटिस्फाई होगे। ओके, आप सब लोग क्या होगे, सेटिस्फाई होगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। इकोनॉमिकल एफिशिएंसी जो हम लोग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, तो वो उसके लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला दे रहा है एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। हम लोगों को हमारे प्रोडक्शन के अंदर अच्छी चीज दिखानी है। कैसे, मतलब प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ अ रिसोर्सेज। यानी हम जितना पैसा जो यूज कर रहे हैं, समझ लो मैंने बोला कि मुझे ये चीज प्रोडक्शन करने के लिए 20 रुपए की या 40 रुपए की, या समझ लो 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 50 रुपए में मैं अच्छी क्वालिटी दूं और अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करूं। एफिशिएंसी इन द कंजम्पशन, यानी हम लोग को उठा के रखने में, कंजप्शन मतलब सेव करना। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज among the people for consuming in the such ways as a maximum total satisfaction of a society। देखो हम ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए अगर कोई चीज की ड्यूरेशन देते ना, ड्यूरेशन पीरियड उसका जितना ज्यादा देंगे ना पब्लिक, उतना सेटिस्फाई होगी। जैसे देखो अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो, या टेलीविजन खरीदने जाते हो, या लैपटॉप खरीदने जाते हो, तो हर एक कंपनी जो है आपको अलग अलग जो देती होगी कि 2 इयर्स वारंटी और गारंटी होगा, 3 इयर्स की गारंटी वारंटी होगी। तो ये गारंटी वारंटी के जो कंजम्पशन है, तो यानी ये जितना ज्यादा आप दोगे कि आप इसको ज्यादा ड्यूरेबल टाइम तक चला सकते हो। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, पब्लिक को ज्यादा अच्छी पड़ेगी कि हाँ बाबा ये वाले कंपनी का तो प्रोडक्ट ज्यादा चलने वाला देता है। इज दिस क्लियर, सिंपल। अब आ जाता है थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ अ स्कोप ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक। इज दिस क्लियर। देखो अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैडम हमको हर एक के जो है नाम याद रखने पड़ेंगे क्या। नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंटल में जो 4 थियरी थी, उस चीज को आपको ऑथर के साथ याद रखना पड़ेगा। और बिजनेस इकोनॉमिक में भी थियरी है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आने वाले कुछ यूनिट्स के अंदर और जो है आपको एक्चुअली 12 से 16 जो आप थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब मेमोराइज रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको जो है लास्ट का एक शॉर्ट लेक्चर होगा, थियरी के ऊपर होगा, बिजनेस इन्वायरमेंटल थियरी, बिजनेस इकोनॉमिकल थियरी। लेकिन मैं आपको अभी वैसे नहीं सिखा सकती, क्योंकि मुझे आपको पहले यूनिट वाइज जाना है। तो पहले यूनिट वाइज हम हमारा पोर्शन खत्म करेंगे। यूनिट वाइज के बाद सब जो डिवाइड होगा ना, इंपॉर्टेंट लेक्चर जैसे हम कहते हैं, देखो एक आता है ना महा रिविजन, तो महा रिविजन में हम वैसे वैसे कंसेप्ट लेंगे, वो पार्ट्स लेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। इज दिस क्लियर। नाउ theory of a investment function scope of a microeconomic, theory of a income of employment, income and employment ये पढ़ना पड़ेगा। theory of a consumption function पढ़ना पड़ेगा, theory of a investment पढ़ना पड़ेगा, theory of a business cycle पढ़ना पड़ेगा। यानी इन दोनों का जो सब पार्ट है, इन दोनों का सब पार्ट क्या है, theory of a business cycle, theory of a general pricing level and inflation, theory of a economical growth and development, macro theory of a distribution। अब ये जो है 4 पार्ट्स है, ठीक है। इन 4 पार्ट को हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। तो आ जाओ, चलो पहले फर्स्ट पार्ट पे ये क्या बता रहा है, ठीक है। ये 4 थियरी है, ओके। ये 4 थियरी को अभी हमको कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, ये हम देखेंगे। तो देखो, इसका मैंने चार्ट वाइज भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। थियरी कितनी मैंने बताया आपको, 4 तरह की थियरी है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ओके, नंबर 1 के अंदर सब पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, उसका एक इक्वल पार्ट है, थियरी ऑफ अ बिजनेस साइकिल। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देखो हमारी इनकम के बारे में बात कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है वो। तो मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ पे मैंने माइक्रो से मैक्रो पे स्टार्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पर हम माइक्रो खत्म हो गया था। ओके, ये हमारे यहाँ पर क्या था, माइक्रो खत्म हो गया था। अब मैक्रो इकोनॉमिक पर आ रहे हैं। अब हम किस पर आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पर आ रहे हैं। सॉरी, वो एक पेज शायद स्किप हो गया है आप लोगों के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको बताने के लिए। माइक्रो के बाद आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक यानी अभी हमने पहले देख लिया, छोटी छोटी बातें का ध्यान दे दिया। अब मैक्रो इकोनॉमिक, पैसा अर्न कैसे करना है। ओके, पैसा अर्न कैसे करना है, किस किस को पेमेंट करना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। यहाँ पर पहले हमने माइक्रो में क्या बात किए थे, प्रोडक्शन कितना हुआ, कैसा हुआ, और उसकी डिमांड कैसे बढ़ी, उसकी डिमांड कैसे घटी, इन सब बातों का हमने ध्यान रख के प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। अब प्रोडक्ट तो बना दिया, अब मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में लॉस हो रहा है, मार्केट में कितनी इनकम हो रही है, मार्केट में सप्लाई कितनी जा रही है, मार्केट में ग्रोथ कितनी हो रही है, मार्केट में बिजनेस रन कितना कर रहा है, मार्केट में रेपुटेशन कितनी बढ़ी है,
ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आप अगली स्लाइड देखेंगे। ओके, तो अगली स्लाइड के अंदर हम थ्योरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर बता रहा है मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज एंड एक्सप्लेन। ये क्या करता है, एनालाइज करता है और एक्सप्लेन करेगा आपको। एनालाइज करेगा यानी अलग अलग तो अलग बताते जाएगा। एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ अ नेशनल इनकम। ये आपको बताएगा कि नेशनल इनकम में ग्रोथ करने के लिए आपको किस किस चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस ऑफ अ फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ अ इनकम। एम्प्लॉयमेंट और क्या देखना पड़ेगा, किन किन चीजों के फ्लक्चुएशन आते हैं लेवल ऑफ इनकम में, यानी अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव आना। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। अगर हम लोग को देखना है कि एम्प्लॉयमेंट इन सब बातों में क्या ध्यान रख रहा है, तो वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ अ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर जानना है कि पापा मैं तो पैसे ग्रोथ करने की बात कर रही हूँ, तो पैसे ग्रोथ करना यानी इनकम लेना और आउटपुट कितना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ से बीच में आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर बात करता है, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन, यानी हमने जो चीजें उठाकर रखी है, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना पैसा हमने रखा है। देखो कंजम्पशन मतलब सेव करना, इन्वेस्टमेंट मतलब उठा के, ये कंजम्पशन मतलब उठा के रखना। ओके, इन्वेस्टमेंट मतलब सेव करना। उठा के रखने में सेव करने में बहुत ज्यादा डिफरेंटेड है। क्या डिफरेंटेड है, उठा के रखा मतलब ये मुझे आने वाले कल में देना है, और क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, यानी पर्टिकुलरली मैंने पैसा अपना सेव यानी उठाकर रख दिया कि बाबा मेरे इतने पैसे क्या हो रहे हैं, जमा होते जा रहे। किसी चीज को कंज्यूम करके रखना अलग चीज हो जाता है। कंज्यूम करके रखना मतलब बेचना है, ठीक है ना, मुझे मार्केट में बेचना है तो मैंने जमा करके रख लिया, बाबा इसकी डिमांड आ रही है तो यहाँ से उठा के देखना है। अभी अगर तुम लोग मुझे बोलोगे कि मैडम पीडीएफ दे दो मुझे ये लेसन की, तो मैं अभी आपको, जैसे मैं आपको लास्ट पीडीएफ बाकी थी ना अपनी सेंड करने की, तो मैंने क्या करा, कंज्यूम करके रखा कि फर्स्ट लेक्चर की, सेकंड लेक्चर की, थर्ड लेक्चर की कंज्यूम करके रखा। इज दिस क्लियर। अभी मैंने क्या किया, अपना लॉट ऑफ टाइम इन्वेस्ट किया है उस चीज को बनाने के लिए। ये बात समझ में आई आपके कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कंजम्पशन क्या होता है। थियोरी ऑफ अ बिजनेस साइकिल इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ पार्सल ऑफ अ थियोरी ऑफ अ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस साइकिल का क्या रोल प्ले करता है, देखो एक जो चीज है ना वो घूम फिर के इधर से इधर वापस से आ जाती है, ठीक है। वन स्टेप रॉन्ग मतलब पूरा के पूरा रॉन्ग, वन स्टेप राइट यानी पूरा के पूरा राइट। यानी पहले हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश गुड के बाद उसको मार्केट में उतारेंगे, मार्केट के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे, सेल करने के बाद हमको क्या पड़ेगा, इनकम उसकी जो पता चलेगी कि कितनी हो रही ग्रोथ, कितनी हो रही है डाउन। तो ये क्या हो रही है, इनकम का ग्रोथ और डाउन किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्रोडक्शन महंगे रेट में बना है तो क्या होगी, इनकम डाउन होगी। वो प्रोडक्शन कम रेट में बना है तो इनकम क्या होगी, ग्रोथ होगी। देखो कंजम्पशन मतलब उठा के रखना, ठीक है, कोई भी चीज को क्या करना, उठा के रखना। अभी जैसा मैंने नोट्स आपको दिया है, आपके पीडीएफ क्या है, कंज्यूम है ना, आपके ऐप के अंदर आपके पीडीएफ क्या है, कंज्यूम है। अब मैंने इन्वेस्ट किया मतलब मैंने अपना लॉट ऑफ टाइम, अपना हार्डवर्क क्या किया है, उस चीज को बनाने के लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। समझ में आ रही बात। तो कंजम्पशन यहाँ पे जब प्रोडक्शन जो करना है हम लोग को, मार्केट में प्रोडक्ट उठाकर देना है, तो उसको हमने कंज्यूम करके रख दिया कि बाबा इतना इतना पैसा, इतना इतना प्रोडक्ट जो है हमको बेचना है मार्केट में, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमने कितना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, कितनी चीजें उसके ऊपर इन्वेस्ट की, ये चीजें हो गई इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आगे बात समझ में। एनी डाउट, अब समझ में आया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यस बच्चा, इतनी खामोशी क्यों है। देखो, हाँ तो कंजम्पशन मतलब सेव करना, उन्हें उठा के रखना मेरा बच्चा। कंजम्पशन मतलब उठा कर रखना। अभी देखो ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, ये हजारों प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हजारों प्रोडक्ट को एक बाजू अगर मैं जमा करके रखूंगी तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजम्पशन। अब इसको उठा के रखने के लिए मुझे कुछ पैसा भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना।
फैक्ट्री वाले को एक गोडाउन के पैसे भरने पड़ेंगे, मजदूरों को रखने के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पीछे जो और पैसा हम लोग को खर्च हुआ, इन्वेस्ट हुआ, तो वो उसे कहते हैं हम लोग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग क्या करेंगे, सेव कंजम्पशन करने के लिए जो चीजें हम लोग को पैसा ऊपर लगाना पड़ा है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? यानी हम लोग को इसके ऊपर जो खर्चा करना पड़ेगा वो हमारा होगा इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है? एक और एक एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं, कंज्यूम करके रखना, ठीक है। अभी देखो अनियन वगैरह आते हैं मार्केट में, अनियन टमाटो, सिंपल है, अनियन टमाटो, उसका रेट क्या हो जाता है। अभी देखो मार्केट में कोई चीज का है ना, कंज्यूम करके रख दिया हम लोगों ने कि बाबा इतने प्रोडक्ट की, अभी हम लोग एग्जांपल हम वुमेन्स का ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमको पता चलने वाला है कि मार्केट में जो है अनियन की जो रेट, सॉरी टमाटो की जो रेट है बढ़ने वाले, बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंज्यूम करके रख लेते हैं। हम ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा कंज्यूम करके रखते हैं कि 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीना। ऑयल के रेट बढ़ गए तो ऑयल कंज्यूम क्या कर लेते हैं हम लोग, जब सस्ता होता है तो 15 किलो 20 किलो उठा के रख लेते हैं, है ना, कि महीने भर का सुकून हो गया। अब 2-3 दिन में बिल अमाउंट बढ़ेगा भी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, मेरी जो मतलब महीने भर के खर्चे थे जिसमें मुझे 5 किलो लेना था, लेकिन मैंने 15 किलो ऑयल लेने के लिए वो पैसा उसके ऊपर लगा दिया, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? हाँ, कंजम्पशन मतलब स्टोर करके रखना, कंज्यूम करके रखना, उठा के रख देना। इज दिस क्लियर अभी? नाउ थियरी ऑफ अ जनरल प्राइसिंग लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या, कोई बता सकता है इन्फ्लेशन मतलब क्या? देखो आपने शेयर्स के मार्केट के रेट सुने, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, तो इसे क्या कहते हैं इन्फ्लेशन। बढ़ना और घटना चाहता है ना, तो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, घटेगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। तो यहाँ पे जनरल प्राइसिंग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, macroeconomics analyze show the general price level determine the further explanation with the causes of a fluctuation, ठीक है। द स्टडी द जनरल प्राइस लेवल सिग्निफिकेशन अकाउंट ऑफ अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग इन्फ्लेशन। देखो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये जो अगर हम लोगों का प्राइस, तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस घटेगा और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यानी पैसा चढ़ना और उतरना, ठीक है, फ्लक्चुएशन होना, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहलाता है। थियरी ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ, अप एंड डाउन, यस। आइसक्रीम के साथ चाय पसंद है मुझे, चाय। ओके, थियरी ऑफ अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमें बढ़ाने के लिए और आगे प्रोसेस करने के लिए बढ़ावा देती। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनडेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, तो ये क्या करेगा, अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी के बारे में हमको बताएगा। इट ऑल्सो सजेस्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ अ एक्सेलरेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो हम लोग को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, मुझे अपनी क्लास को ग्रोथ करवाना है, डेवलपमेंट कराना है। तो आज मैं कमरे में अकेले अकेले बैठकर अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए कैमरे के सामने बड़बड़ बड़बड़ करूंगी और मैं बोलूंगी कि जा बेटा वायरल हो जा, 1.1 के लेकर आ जा, तो आ जाएगी क्या? नहीं। अंतर मंत्र जादू मंत्र जल्दी से हो जा, लाइक एंड सब्सक्रिप्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, प्रोसेस लाना पड़ेगा, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आसानी हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरों से देखना पड़ेगा कि बाबा उनकी कौन सी चीज जो थी जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, तो हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज करें जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सम टाइम किसी किसी प्रोडक्ट का टेस्ट एंड प्रेफरेंस दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, तो तब कंपनी क्या कर देती है, मैंने बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, 50% ऑफ, या ये करने से आपको मिलेगा आईपीएल में जाने का मौका, ये चीज से पढ़ने से आपको 10 रैपर जमा करने से मिलेगा सचिन तेंदुलकर के साइन किया हुआ आपको एक क्रिकेट का बैट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई आपकी?
अंतर जंतर जादू मंत्र समझ में आया होगा। ये तो किसी कोई नहीं बोल सकता कि ये नहीं समझा। थोड़ा हंसी मजाक भी लाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा है ना, वो नींद दिला देगा। ठीक है, चलो, और किसी को इसमें डाउट है? नहीं। अब देखो, मैक्रो थियरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बड़ी सी थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने हर एक चीज को डिस्क्राइब करके रखा है। देखो, आज कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका ऑफिशियल डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये अलग 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 डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्रो थियरी क्या बोलती है, जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बंडल ऑफ चीजों को हम क्या कहेंगे, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? कि हमने हर एक डिपार्टमेंट को छोटे छोटे तरीकों में बांट दिया है। अब उसका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ले लेंगे तो इट इज कॉल्ड अ मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस एवरीवन? यस। अब आ जाओ यूटिलिटी पे। यूटिलिटी, देखो, यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ठीक है, वो एक क्या बताता है हम लोग को, इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ अ गुड्स। यानी वांट यानी हमारी क्या होगी, ख्वाहिश, सेटिस्फाइंग ऑफ अ पावर ऑफ अ गुड्स, जो हासिल करने की चीज को हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, एक ऐसी चीज प्रोवाइड करना, और एक ऐसी कमोडिटी प्रोवाइड करना जिससे जो है एक सामने वाला बंदा जो है सेटिस्फेक्शन। अभी समझ लो मैं आपको नोट्स ले रही हूँ या लेक्चर ले रही हूँ, तो अगर मैं आपको सेटिस्फेक्शनली चीजें प्रोवाइड करूंगी, तब आप जाके मेरी क्लासेस से क्या होगे, हैप्पी होगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं मुझे आ जाएंगे रॉन्ग थंब वाले पॉइंट। इज दिस क्लियर? तो यूटिलिटी क्या करना है, एग्जैक्टली हमारी क्लास को जो लाइक और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं, तो उसकी क्या करना है हम लोग को, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ अ ह्यूमन वांट। जहां जहां आप लोगों की जो जो डिमांड्स है, वो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी हर एक जो ख्वाहिश है कि मैडम आप ऐसे पढ़ा लो, मैडम आप ये वाली नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैडम आप इसके एमसीक्यू प्रोवाइड कर दो, ले लो, ले लो, ले लो, ये सारे आशीर्वाद मैंने जैसे आपको दे दिए, तो ये सारी चीजें क्या होगी, यूटिलिटी। इज दिस क्लियर? ठीक है, यूटिलिटी मतलब के एक ऐसी तरीके से हम लोग को चीज प्रोवाइड करना जिससे क्या हो, सामने वाला हैप्पी हो। कितनी सी सुंदर सी और सिंपल सी बात है। ओके, तो देखो, फ्यूचर ऑफ अ यूटिलिटी, द फॉलोइंग आर द फ्यूचर ऑफ अ यूटिलिटी। रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है, टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, अभी ठंडी का सीजन होगा, मैं बोलूंगी अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेने आओगे क्या ठंडी के सीजन में अम्ब्रेला? नहीं लेने आओगे। ठंडी के सीजन में आपको क्या लगेगा, वुलन क्लॉथ लगेगा। इज दिस क्लियर? तो ये क्या कहते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब हम लोग एक के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। रिलेटिव मतलब देखो, रिलेटिव है ना, रिश्तेदार, समझ लो, रिश्तेदार, सिंपल सी भाषा में मैं बता रही हूँ आपको, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ जुड़े रहने रहते। ठीक है, तो रिलेटिव इसे यहाँ पर कौन है, रिलेटिव एक दूसरे के, टाइम रिलेटिव है किसके, प्लेस के ऊपर। यामिनी क्या बता रहा है, वुलन क्लॉथ हैव अ ग्रेट यूटिलिटी इन द विंटर। समझा? ठंडे कपड़ों की जो है डिमांड कब होती है, जब विंटर सीजन होता है। सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन द सी शोर। ठीक है ना, जो जमीन रेती होती है ना, रेती, सैंड मतलब रेती, उसकी कहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। इज दिस क्लियर? हाँ, संतुष्टि, सुकून देना। जैसे अगर मुझे चाय दे दोगे आप लोग, तो मैं क्या हो जाऊंगी, संतुष्ट हो जाऊंगी आपसे। समझ, सिंपल है।
ऐसा कितना अच्छा होता है ना कि अगर लेक्चर लेते लेते आप लोग मुझे चाय देते रहोगे। ठीक है, चलो बस हो गया। चाय चाय चाय, जब देखो तब चाय। कहाँ तो मैडम पैसे मांगती, आज मैडम चाय मांग रही है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारा। ओके, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ओके, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है, मेरी चॉइस पे डिपेंड करती है। अब राबिया बोलेगी कि यार आर्यन के नोट्स प्रीफर कर, वो बहुत अच्छी है। पूजा बोलेगी नहीं, मुझे सना मैम के नोट्स से अच्छे लगते हैं। अरे तुझे नहीं मालूम, आर्यन पब्लिकेशन पढ़ने से ही लोग जो है जेआरएफ क्लियर करते। नहीं, मैं सना मैम के नोट्स पढ़ के जेआरएफ क्लियर करूंगी। साइकोलॉजी आई बात समझ में? इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन। समझ में आ रहा है? यानी ये डिपेंड करता है। पूजा को हंसी आ गई, मुझे भी सच में हंसी आ गई। मतलब एक जोक की तरह से, मतलब देखो आज हमारे साथ ये सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स है ना बच्चा, वो माइंड में रह जाएंगे। और ये माइंड में मतलब 10 टॉपिक होने के बाद अगर आप वापस से रिवीजन करोगे ना, तो आपको फ्लक्चुएटली एक क्लिक होगा कि अरे यार इसका मीनिंग ये है, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपने नहीं पढ़ कर गया, एग्जामिनेशन में आपका आ गया और आपको छोटा सा मेरे एग्जाम्पल, चटपटा सा एग्जाम्पल याद आ गया, यू कैन राइट द करेक्ट आंसर। आप अपने माइंड को क्लिक कर सकते हो, सिंपल। तो इसीलिए मैं ऐसे उठ पटांग से एग्जाम्पल देना पसंद करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेस्ट के ऊपर। जैसे मुझे चाय पसंद है ना, देखो चाय आ गई थी। ठीक है, प्रेफरेंस है, मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी कि मैं सिर्फ सना मैम के ही नोट्स को प्रेफर करूंगी। ठीक है, मैं सना मैम के चैनल को ही लाइक करूंगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हो गए नहीं, मैं मैडम का लेक्चर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैडम हिंदी में बोलती है, इंग्लिश को सामने रखकर डिसलाइक कर दो। ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है कि बाबा मुझे सादे सुदे लोग पसंद है ना, और किसी किसी को एकदम चंचल लोग पसंद है। हैबिट पे डिपेंड करता है कि मेरी हैबिट है यार कि मैं रोज 4 कप चाय पीऊंगी, मतलब पीऊंगी। प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि बाबा मेरे प्रोफेशन, अभी टीचर है ना, टीचर जो है गिटार तो नहीं खरीदेगा, टीचर चौक और डस्टर या पेन खरीदेगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की मतलब क्या है वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्टेथोस्कोप, जो हम लोग गले में डाल के डॉक्टर घूमते हैं ना, जैसे उससे मालूम पड़ जाता है कि अरे डॉक्टर आ रहा है। तो सिंपल है, एडवोकेट ब्लैक कोट पहना हुआ है तो उससे समझ में आ जाता है कि एडवोकेट आ रहा है। प्रोफेशनली समझ में आया? सब्जी वाला टोकरा लेके चला तो हमने समझ जाते कि सब्जी वाला आ गया। इज दिस क्लियर? हाँ मेरा बच्चा, टाइम हो गया। जरा रुको थोड़ा सा, एक 5 मिनट तो दे दो मुझे। ऐसे भागते मत जाओ यार। ये छोटा सा यूटिलिटी का खत्म करके फिर भाग जाते। आज ये यूटिलिटी का ही, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, 4-5 पॉइंट बचे, ज्यादा और कुछ नहीं। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। न्यूट्रल कंसेप्ट जैसे हाँ भी बोलेंगे ना भी। अभी जैसे कुछ कुछ लोग हो गए यहाँ पे शाय, मैं अगर पूछूंगी, ठीक है ना, तो न्यूट्रल कंसेप्ट करना। एथिलिटी की यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसेप्ट। मोराली कलरलेस कंसेप्ट, यानी इसके अंदर कुछ मजा नहीं होता। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट गुड और व्हाट बैड। अभी जैसा मैंने पूछ लिया, मेरे नोट सबको अच्छे लग रहे हैं क्या, मेरे क्लासेस में सबको बात समझ में आई, तुमको नहीं भी अच्छा लगा होगा तो बोलेंगे अरे ये 8 लोगों ने कर दिया तो मैं कैसे बोलूं। तो मैं भी बोल दूंगी यस मैम, है ना। तो ये चीज हो गई, अगर तुमको चाहिए अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, लेकिन तुमने हमको बोल दिया कि मतलब कि ये चीज अच्छी लगी, समझ में आया? एग्जाम्पल दे दिया। मैं ज्यादातर ये एग्जाम्पल का ना बहुत अच्छे से अपने साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स जो है ना उनको देती हूँ, कि अगर जैसे कि आजकल का ये ट्रेंड चला हुआ है, देखो ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है आपके लिए भी। आप अपनी स्किल में भी इस चीज को डेवलप कर सकते हो। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आज मोबाइल फोन के पीछे बच्चे इतने अट्रैक्ट हो गए, इतने अट्रैक्ट हो गए कि हम उनको एग्जाम्पल देते हैं नाइफ का, सॉरी, एग्जाम्पल देते कि मोबाइल फोन मत यूज करो, ये मत करो। पेरेंट्स बोलते हैं सुन ही नहीं रहा है, मेरी बात समझ ही नहीं रहा है। तो सेम वही क्या कहती है, एक नाइफ जो होती है, यूटिलिटी कट द फ्रूट, एक नाइफ जो होती है उसका गुड इम्पैक्ट भी है और उसका बैड इम्पैक्ट भी है। अगर नाइफ अगर आप चाहो यूज करना तो उसको फ्रूट यूज कर सकते हो। अगर एक नाइफ अगर आप किसी के हाथ में देते हो तो वो किसी का कत्ल भी कर सकती है। तो ये क्या हो गया, उसके अच्छे भी और फायदे, अच्छे फायदे भी और बुरे फायदे भी। ठीक है, मतलब अच्छाई भी और नुकसान भी, अच्छाई और नुकसान, ये दोनों चीज को अगर लेकर जो चलता है वो क्या आता है, न्यूट्रल कंसेप्ट। आई बात समझ में? अभी आगे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द यूजफुलनेस। यूजफुलनेस को कैसे हम करेंगे? ठीक है, तो यूजफुलनेस मतलब यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। देखो यूटिलिटी का पहला काम क्या है कि जो लोगों की ख्वाहिश है उनको यूज वो चीजें प्रोवाइड करो। whereas usefulness indicate a value in the user a commodity, like milk has a both utility as well as usefulness to a consumer, while the liquor has a utility only the addiction बट हैज नो यूजफुलनेस। देखो एक अगर आदमी है,
अगर कोई अच्छी चीज की ख्वाहिश रखता है तो हम उसको अच्छी चीज देंगे, अगर वो बुरी चीज को लगता है ख्वाहिश, वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल फोन के एडिक्शन हो गए। यहाँ पर उसने अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया था, मैं तो चाहूंगी कि मैं अल्कोहल का एग्जाम्पल ना लूं, मैं मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लूं, है ना। मोबाइल फोन के लोग क्या हो गए, एडिक्टेड हो गए, बट हैज नो यूजफुलनेस। उसका यूजफुलनेस ज्यादा अच्छा है क्या, फायदा है क्या? अगर एक बच्चा जो है 6 घंटा मोबाइल लेकर बैठेगा तो वो उसको फायदेमंद करेगा कि 6 घंटा अगर वो नोट्स लेकर बैठेगा तो वो फायदा करेगा? इज दिस क्लियर? तो इन बातों को हम क्या करेंगे, डिफर्ड फ्रॉम द यूजफुलनेस, यानी हम लोग जो है उसके अच्छाई को भी लेकर, यानी किसी चीज की अच्छी चीज को अगर चाहे तो अच्छे तरीके से ले सकते हैं, और बुरी आदत को भी हम क्या करते हैं, अपना एक हैबिचुअल बनाकर जो है इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को डाउट है? यस, एनी डाउट? है ना कि सब सो गए? जागो मोहन प्यारो, उठो 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 सब, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में, समझा या नहीं? सिर्फ 2 पॉइंट और बच गए, 2 या 3 पॉइंट, प्लीज। इतना से 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है? राबिया नहीं समझा? राबो, ओ मेरी राबो, बेटा 1-2 मिनट रुक जाओ बस, सिर्फ एक मैं रिवाइज करती हूँ, कल वापस से चाहिए तो रिवाइज करूंगी, बट ये पॉइंट है ना, ये शीट क्लियर हो जाएगी बच्चा, ठीक है? Utility differed from the pleasure. A commodity may pose a utility, but in the many not given any pleasure to the consumer. For example, injection for the patient. Utility. देखो एक चीज जो है ना हमको जरूरत है, ठीक है, लेकिन जो है ना हम उसकी शुक्रगुजार नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, मतलब मजबूरी में लेना पड़ रहा है कोई चीज हमको, मजबूरी में, जैसे मेडिसिन हमको क्या करनी पड़ती है, मजबूरी में खानी पड़ती है। जैसा एक एग्जांपल दे दिया, इंजेक्शन फॉर द पेशेंट, इट हैज अ यूटिलिटी, यानी हमको जरूरत है उसकी, बट ये क्योर है, लेकिन हम उसके लिए कोई इंजॉयमेंट के लिए या थैंक यू बोलने के लिए नहीं कर रहे। समझ में आया? तो प्लेजर डिफर टू द प्लेजर, इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर को बोलोगे यस डॉक्टर वन मोर प्लीज, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इज दिस क्लियर? अभी जैसे चाय अगर दे दोगे तो मैं बोलूंगी यस वन मोर प्लीज, जैसे राबिया बोलेगी यस मैम वन मोर प्लीज। तो सिंपल सी बात है, इंजेक्शन अगर आप लेने जाओगे तो डॉक्टर को बोलोगे वन मोर प्लीज, नहीं। समझा? अभी कोई जो है जगरात्रि में भजे, ये जाने दो, चलो। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन, ठीक है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन, यानी हमको क्या करना है, लोगों को संतुष्ट करना है। यूटिलिटी कॉजेज अ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ अ कंजम्पशन, दे आर इंटर रिलेटेड, इट इज डिस्टेंट कंसेप्ट। लाइक अ थर्स्टी पर्सन, देखो आ जाओ थर्स्टी, राबिया पानी पीने आ जाओ। एक अगर आदमी प्यासा है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, पानी ही चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको दूसरी कितनी भी चीजें दे दूं, वो चीज उसको नहीं करेगी। तो प्यासे के लिए क्या होता है, कुआं ही ज्यादा जरूरी होता है ना। प्यासा किसके पास जाएगा, कुएं के पास जाएगा, ना कि वो बोलेगा कि मेरे को जो है मैंने कुछ और चाहिए। इज दिस क्लियर? यानी हम लोग को क्या कहते हैं, जिससे हमको सुकून मिले, संतुष्ट मिले, हम वही चीजें प्रेफर करेंगे। इज दिस क्लियर? रात को सोते समय मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो मैं उसी से संतुष्ट होगी। कोई मुझे बोलेगा भजन कर लो, जाप कर लो, मैं करूंगी क्या? नहीं कर सकती। मेरा सुकून किस में, उस चीज में। इज दिस क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इन हाइपोथेटिकल। देखो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, कार्डिनल और नॉन न्यूमेरिकल मेजरमेंट, यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। एग्जांपल 30%, देखो 30% आफ्टर द वाटर में ड्राइव द हायर और लोअर यूटिलिटी। देखो कोई एक इंसान प्यासा है, ठीक है ना, सिंपल, तो हम उसकी नाप सकते हैं क्या, देखो कितने परसेंट प्यास लगी है, ठीक है, थोड़ी सी प्यास लगी है कि ज्यादा प्यास लगी है, हम ये नाप सकते हैं? नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन ओनली एक्सपीरियंस फॉर आइदर द पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव, या तो तुमको प्यास लगी है या तो नहीं लगी है 0%, या तो बिल्कुल यानी जीरो यानी नहीं लगी, तो या तो हाँ या तो ना। उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि मेरे को 4 गिलास पानी की प्यास लगी है और मैं 4 गिलास ही पानी पीऊंगा, हम ये नहीं बोल सकते। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन चीजें चाहिए, मतलब चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे वाटर चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कितना चाहिए, हम इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। जब हम खाना खाने बैठते हैं ना तो भूख लगती है, तो हम खाना खाने बैठते हैं, तो हमको देखो कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तो कोई इंसान अगर हमारे सर पे इरिटेट करेगा, 1 रोटी लाऊं या 2 रोटी लाऊं, अरे भाई पहले ला दे, देख लेंगे 1 खाऊंगा कि 2 खाऊंगा, पहले ला तो सही। तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ अ हाइपोथेटिकल, यानी हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं हमारी नीड्स और विलिंगनेस को।
ओके, हिंदी के नोट्स है। बेटा हिंदी के जो नोट्स है ना, अयोग्यता का माप काल्पनिक है या नहीं। देखो ये जो चीज है, हिंदी के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बच्चे कंसेप्ट जो है ना, मैं आपको हिंदी में बता सकती हूँ। हिंदी के नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको पूरे पूरा है। कुछ वर्ड जो है हिंदी के जो है वो डिफिकल्ट होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट को, ठीक है। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, आपको पूरा हिंदी में मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, ताकि आप इस चीज को लेकर क्या है उस चीज को रीड कर सको। ओके, नेक्स्ट टाइम नदीम अहमद में क्या करूंगी, अभी जो नोट्स बनाऊंगी ना उसके अंदर आपको हिंदी के जो नोट्स है उसको भी एक्सपांड कर दूंगी, ताकि आपको और अच्छा स्मूथ लगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपके। बेटा वो फनी एग्जाम्पल से थे, इसीलिए आपको फनी लगेगा क्लास में। और इकोनॉमिक्स की क्लास ऐसी होती है ना बेटा, कि वो नींद दिला देती है, तो मुझे उसको एक जोकिंग कंडीशन में लाने के लिए आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन देने के लिए ही करना रहेगा। कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट और मोर देन 1%, ठीक है। मल्टीपर्पज, इट कैन ऑल्सो पुट द सेवरल यूजेस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। देखो अभी एक जो चीज है उसका इस्तेमाल जो है सब लोग कर रहे हैं। आज फिलर फॉर्म ऐप पे जो है, अगर कॉमर्स के लेक्चर हो रहे, तो मैं सिर्फ राबिया को ले रही हूँ क्या, नहीं। मैं सिर्फ संजना को ले रही हूँ क्या, नहीं। क्या मैं पूजा को ले रही हूँ क्या, नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, हर एक को प्रोवाइड कर रही हूँ, सिंगल सिंगल नहीं कर रही हूँ, मैं सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इट इज कॉल्ड अ मल्टीपर्पज। इज दिस क्लियर। बस हो गया मेरा बच्चा, लास्ट। बस ये लास्ट पॉइंट है, देख लो। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। ये क्या कहते हैं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, मोर इंटेंसिटी वांट ग्रेटर इट विल बी द यूटिलिटी। व्हेन द अर्जेंसी ऑफ अ वांट डिक्लाइन, utility demands. For example, hungry person find a more utility in food than the person who is not hungry. देखो एक आदमी जिसको भूख लगी होगी वो ज्यादा खाना खाएगा, जिसको भूख नहीं लगी होगी वो कम खाना खाएगा। तो ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वन, कि तुमको कितनी चीज चाहिए। सिंपल सी बात है। अभी जो है राबिया जो है उसको चाहिए 50 पेजेस का नोट्स, और पूजा को चाहिए 4 पेजेस का नोट्स। तो ये डिपेंड करता है उसकी ख्वाहिश पर, कि उसको 4 पेजेस के नोट्स मोर देन इनफ है, या फिर जो है उसके लिए क्या इनफ है, बहुत ज्यादा नोट्स है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे यूटिलिटी के कंसेप्ट, जिसको आप रिवाइज में जाके देख सकते हो, थोड़े से फंक्शंस में आके देख सकते हो। अभी जरा 1-2 मिनट के लिए अपनी अपनी नींद से जाग जाओ, और मुझे बताओ आज के लेक्चर को लेकर कोई इशू है आप लोगों को। नदीम अहमद बच्चा डियर, मैं आपके लिए हिंदी के जो नोट्स हैं उसको रीड करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी नेक्स्ट लेक्चर से ट्राई करूंगी। ओके, डोंट यू वरी। नेक्स्ट और कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ डाउट है? एक सुनील करके कोई स्टूडेंट है क्या हमारे साथ? सुनील या सचिन, इज दिस अवेलेबल? सुनील और सचिन, जजाकल्ला खैर मेरे लेक्चर्स को अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए। तो ये जरा मेरे लिए इतनी नेगेटिव बढ़ा देते हो यार, मुझे बता देते हो यहाँ पे 5 थम, 4 थम, 3 थम। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी डैट। और फिर बाद में मुझे सर से डांट पड़ती है यार, कि कुछ तो भी गड़बड़ है क्लास में, कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मुझे अपनी गड़बड़ बता दो यार, कहाँ चल रहा है, किसी को क्या समझ नहीं आ रहा है, क्लियर कर लो यार। मैं आपके साथ इतनी फ्रेंडली हुई, इतनी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ओवर फ्रेंडली तो नहीं हो रही हूँ, कि जिसकी वजह से आप मुझसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बी बेझिझक डायरेक्टली बोल दो यार, मैडम नहीं समझ रहा है या मैडम समझ रहा है। ठीक है, कुछ चीज जैसा भी नदीम ने मुझे बोला, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि ये चीज उसके अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इंग्लिश को देखकर वो जो चीजें हिंदी को है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन उसका जो है हिंदी का कंटेंट है, तो ही नीड अ डेफिनेशन ऑफ अ हिंदी वर्ड। उसको हिंदी के वर्ड को भी समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नदीम अभी तक जितने भी लेक्चर हो गए, ठीक है। तो नदीम, मैं क्या करूंगी, आपके जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करूंगी। जो भी चीज है मैं एक चीज जो है अपने हिसाब से गो थ्रू कर लूंगी, और फिर वो आपके हिंदी के नोट्स को जो है सामने रख के बता दूंगी। इज दिस क्लियर? कुछ वर्ड अगर आप अभी नदीम अगर आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि ये वर्ड जो है मेरे लिए डिफिकल्ट है इसका मीनिंग ढूंढना, तो वो वर्ड को आप अंडरलाइन करो और मुझे बता दो कि मैडम ये वाले इसमें जो है मुझे ये वाले टॉपिक को लेकर उसका हिंदी इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन भी बता देना। तो फिर मैं क्या करूंगी, आपको उस मीनिंग के हिसाब से आपको वो पेज के डिटेल जो है अच्छे से बता दूंगी। नाउ इट इज हैप्पी। एनीवन एल्स? किसी और को कुछ डाउट? यहाँ पर हमारे साथ सब में पहले कौन जुड़ा था? एक बंदा था जो बेचारा, आनंद कुमार गौतम। आनंद कुमार जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको किसी चीज में कुछ डाउट है?
ओके पूजा, मैं क्या करूंगी, ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ इंग्लिश में हो पाते क्योंकि वो पेपर वर्क में बने होते हैं। तो आप ये माइंड मत कीजिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैंने आपको बताया ना, एंड ऑफ द मतलब हमारा जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो मेरे जो स्लाइड्स है, जो मैं उसको स्लाइड में कन्वर्ट करके दूंगी, जिसका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकती कि ये वाला पार्ट नहीं आएगा या वो वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन होता है ना शॉर्ट। देखो आप लोगों को पहले एक मूवी आने के पहले 3 घंटे की मूवी रहती है, उसके पहले एक ट्रेलर आता है। ट्रेलर में आपको स्टोरी समझ में आ जाती है कि एक लड़का है एक लड़की है, ये दोनों जो है मतलब अभी घूमने गए, इन दोनों में प्यार हो जाएगा, इन दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं, अमिताभ बच्चन जैसा कुछ आ गया है तो कहानी में कुछ तो भी ट्विस्ट है, लेकिन क्या ट्विस्ट है हमको पता था नहीं पता। वीर ज़ारा के अंदर शाहरुख खान आ रहा है भागकर, उधर से प्रीति जिंटा आ रहे, दोनों गले मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये इतने पे आकर हमको दे दिया ट्रेलर ऑफ, सिंपल सा, तेरे लिए हम भी जिए, ठीक है, ये सॉन्ग बज गया साउंड में बैकग्राउंड में। अरे क्या हो गया, शाहरुख खान, अरे वहां पे रानी मुखर्जी भी है, जरूर रानी मुखर्जी बीच में उसके आ गई होगी, जरूर रानी मुखर्जी, बाद में पता चला रानी मुखर्जी बेटी का रोल प्ले कर रही है। सिंपल है। तो ये सारे ट्विस्टेड रहते हैं। तो ये जो ट्विस्टेड स्टोरी है मैंने अभी आपके सामने ओपन अप कर दी है, तो आपको ट्विस्ट तो पता होगा। तो ट्विस्ट आपके सामने आ चुका है, अब आपको क्या करना है, उस चीज को शॉर्ट फॉर्म में आपको ट्रेलर में कन्वर्ट करना है, जिस तरह से मूवी वाले करते, ठीक है, सिंपल। ठीक है डियर, मैं आप लोगों को कल से जो भी हमारा इकोनॉमिकल का होगा और आगे वाले यूनिट्स होंगे, तो मैं मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल रखूंगी और आपको सारी चीजें हिंदी में ही पढ़ा दूंगी, ठीक है। नाउ हैप्पी। चलो और कौन है। हाँ मेरा बच्चा, लेकिन ये जो वर्ड्स है ना बेटा, कुछ शुद्ध हिंदी वाले। देखो, अयोग्यता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये चीज जो है ना, ये जो वर्ड है, इसके जो है मुझे आपको जो है आपको पूरा इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या है। मोस्ट वेलकम डियर, ठीक है। यस नदीम जी, पूजा जी, खुशहाली। नाउ इट इज ओके। सो चलो आज हमारा लेक्चर यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। एनी डाउट। सिंपल। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जय। गुड नाइट, गुड नाइट अभिषेक, गुड नाइट। गुड नाइट रीटा। चलो।